Okay, welcome to this video, students. In this video, we are going to discuss your doubts of this book of Aryan publication, which is nothing but a master practice book by S.K. Goel for maths. Now, question number 4. Range of values of f of x is equal to 1 plus sin x plus sin cube x plus sin to the power 5x and so on. So on means definitely infinite series जाएगी. x minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में है. x belongs to minus pi by 2 to pi by 2. तो चलो क्या हो सकता है यहाँ पे. अगर ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज है जो sin x से लेके आपकी इनफाइनाइट तक जा रही है, इसके बारे में आप क्या बोल सकते हो. f of x is equal to 1 प्लस ये इनफाइनाइट एपी है जीपी है, उतना तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना पहले आराम से. हाँ सर, जीपी है। हाँ सर जीपी है। जीपी एंड जीपी है आपका जिसमें a है sin x, r है आपका sin स्क्वायर x. तो जीपी में आपको सर a1 हाँ क्या अभिराम सर a1 लेकर भी कर सकते हैं सर. a1 लेके करेंगे तो जीपी में रेशियो क्या होगा तेरा? sin x मल्टीप्लाई हो रहा है. हाँ sin स्क्वायर x मल्टीप्लाई हो रहा है. तो सेपरेट करके बाद में ऐड कर लेंगे. हाँ. सो इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a by 1 minus r where r is less than 1 and that we can see here, right? Because sin x minus 1 से 1 होगा, sin square x 0 से 1 होगा एंड माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आपको दिया ही गया है, इसीलिए आपको पहले ही बोला गया कि पाई बाई 2 ओपन इंटरवल है, राइट? बिकॉज x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 पे वो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या माइनस पाई बाई 2 भी है तो वहाँ पे भी वो माइनस 1 होगा तो साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, राइट? 1 हो जाएगा तो डिफाइन नहीं होगा. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ए साइन एक्स अपॉन 1 माइनस आर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. अब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन बाई कॉस 10 1 बाई कॉस सेक 1 प्लस 10x sec x. अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, इसकी रेंज हमें फाइंड करनी है. अब जब x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में हो, वहाँ पे इधर यहाँ से आप सोच सकते हो या यहाँ से सोच सकते हो, दोनों ऑप्शन से सोचते हैं. चलो साइन एक्स के बारे में आप क्या बोल सकते हो. साइन एक्स माइनस 1 to 1 में होगा, आया ना, जहाँ पे माइनस 1 और 1 आपके इंक्लूडेड नहीं है. व्हाट अबाउट कॉस एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ऑल एस टी सी. कॉस तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कॉस स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा एंड कॉस स्क्वायर एक्स आपका होगा बिटवीन 0 to 1. अब समझो, आप माइनस 1 to 1 के बीच के एलिमेंट्स को 0 to 1 के एलिमेंट से डिवाइड कर रहे हो, राइट? पहले ये चीज हमने जब M3 पढ़ रहे थे वो टाइम पे पढ़ा था. 0 to 1 के एलिमेंट को 0 to 1 के एलिमेंट से डिवाइड कर रहे हो सबसे, क्या आंसर आएगा? 0.5 by 0.5 1 आ सकता है, राइट? 0 by 1, राइट? तो 0.5 by 0.5 1 आ सकता है. फिर उसी तरीके से उत्तर के लिए 1 मिलेगा. हाँ नहीं हाँ वही. नहीं सर कंटिन्यू. फिर क्या कर सकते हैं, जैसे वहां पे तो हम 1 डिवाइड बाई सारे ये नंबर्स करते थे, 1 बाई 0 to 1 करते थे तो इधर पूरा पहुंच जाता था, बट यहाँ पे हम 1 नहीं ले पाएंगे. 0.99 0.99 डिवाइड बाई 0.1. yes. 0.99 इधर जंप करेगा, 9.9 उस तरीके से पूरा चलता ही जाएगा, और छोटा लेते जाएंगे बड़ा होता जाएगा, थोड़ा बड़ा लेंगे छोटा मिलेगा. सो कैन आई से दैट मुझे यहाँ पे 1 भी आंसर मिल रहा है और 1 से लेके आगे के आंसर भी मिल रहे हैं टिल इनफाइनाइट तक, है या ना? जैसा हमने रेंज और कोडोमेन ये सब फाइंड करने के लिए किया था M3 में, राइट? जब 10x लिखते थे sin x by cos, सेम कंसेप्ट. और बट क्या 0 to 1 के बीच की सारी वैल्यू मिल पाएगी? जैसे 0.5 डिवाइड बाई 0.1 करूंगा तो डेफिनेटली वो 0.05 होगा. तो हाँ, वो भी सारी वैल्यू मिलेगी. सर 5 होगा, वो 5 होगा ना? क्या 5 होगा? वो 5 होगा. अच्छा, ऊपर 0.5 5. तो
ये 5 हो गया एंड 0.5 डिवाइड बाई 0.01 करूँगा तो वो 50 हो जाएगा, 0.05 डिवाइड बाई 0.1 करूँगा तो 0.5 हो जाएगा, right? हाँ लिमिट लिमिट लेके कर सकते हैं, हाँ वो भी है, एग्री। यस अभिराम, दैट विल बी गुड अप्रोच आई गेस। नहीं तो सर sin x को y ले लेंगे और उससे लाइक वेवी का उन्हें तो कुछ करने ट्राई कर सकते हैं y इज वीवी का वो 1 को अलग से मतलब y बाय 1 माइनस y स्क्वायर को अलग से देख सकते हैं। तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं पहले, तो वाई स्क्वायर माइनस वन, वाई माइनस वन, वाई प्लस वन, यही बोल रहे हो ना? हाँ सर ऐसे भी कर बट सकते हैं। वीवी का उससे पॉजिटिव नेगेटिव वही पता चलेगा ना कि देखते हैं, जैसे y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू माइनस वन, 1 के बाद में वो पॉजिटिव होगा, 0 टू 1 में इधर नेगेटिव, फिर यहाँ वापस पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। सर फिर मैक्सिमम मिनिमम ढूंढने ट्राई करेंगे तो वहां से मिल सकेगा। मैक्सिमम मिनिमा ये पूरे फंक्शन का, हाँ सर उसी का y बाय 1 माइनस y स्क्वायर। पर सॉल्यूशन वो डिफरेंशिएशन करके, एफ डैश एक्स निकाल के किया है। अच्छा डैश y सॉल्यूशन निकाल के किया है, अल्टीमेटली वहीं पे पहुंच माइनस इन्फिनिटी टू इनफाइनाइट आ रहा है जो हमने यहाँ पे सोचा उसमें। आंसर क्या दिया गया है आर्यन? चलो तो करते हैं फिर डिफरेंशिएशन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10x इंटू सेक एक्स, ये आपका है साइन बाई कॉस स्क्वायर, ठीक है। एफ डैश एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 10, सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x प्लस सेक एक्स, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। सो एफ डैश एक्स आपको मिलेगा, सेक एक्स अगर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, 10 स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, तो इसे अगेन आप किसी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो, इधर 10 या सेक, सेक में कन्वर्ट कर दो तो पूरा सेक ही रहेगा, राइट। सेक 1 प्लस 10 स्क्वायर वो होता है आपका सेक स्क्वायर, so 10 square will be sec square minus 1. Two times x square x minus 1, f dash x. F dash x is equal to 2 times x square x minus 1. सर तो अभी इसमें माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के वैल्यूज पुट करके रेंज निकाल देंगे लाइक लिमिट में। इसमें माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू क्यों एफ डैश में? सर वो फिर रेंज आ जाएगा ना उसका, एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू कॉमा एफ ऑफ पाई बाई टू ही उसका रेंज होगा क्योंकि वो x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू दिया है तो। मतलब देखो, अगर x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू है, राइट। अब माइनस पाई बाई टू पे रेंज निकालनी है तो डायरेक्ट f में ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना, एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू एफ ऑफ पाई बाई टू, मतलब एग्जैक्टली जो अभिराम बोल रहा था वही, x टेंस टू माइनस पाई बाई टू एंड x टेंस टू पाई बाई टू, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलरली वो डिफाइन नहीं है। एफ डैश में तो वो पॉइंट पे उसका जो स्लोप आ रहा है वो मिलेगा ना। मान लो कि अगर मैं एफ डैश माइनस पाई बाई टू कर रहा हूँ, कॉस पाई बाई टू 0, सेक पाई बाई टू 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, sec pi by 2 1 upon 0 not defined, right? Infinite minus 1 infinite. F dash minus pi by 2 will tends to infinite. F dash pi by 2. Exactly वहाँ पे भी आपका x tends to pi by 2 same. Sec pi by 2 1 upon cos pi by 2 0 means 1 upon 0 infinite. ये भी infinite. सर वो माइनस इनफाइनाइट होगा ना एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू, Minus pi by 2. 1 माइनस 1 बाई जीरो होगा मिनट। Exactly हाँ भाई, अगर x tends to सर minus pi by 2 है, हाँ सर अगर हम 1 प्लस tan x sec x को इंटीग्रेट करेंगे हाँ, तो sec x आएगा। एक मिनट, एक मिनट, ये cos x tends to 0 माइनस होगा यहाँ पे, तो इसीलिए sec x will tends to minus infinite.
x प्लस sec x आएगा सर इंटीग्रेट करेंगे तो किसको इंटीग्रेट करने के बारे में बोल रहे हो? 1 प्लस tan x sec x ऐसे ही बोल रहा हूँ इंटीग्रल x तो कुछ tan उससे x plus निकले sec x का इंटीग्रल इंटीग्रेशन से क्या कर रहे हैं हम लोग? इंटीग्रेशन से क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहीं सर वो ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ क्या करेंगे वो सब बाद में क्या कुछ तो होगा वैसे हाँ, टिप्स पहले कर देंगे उसके बाद में बारे में सोचेंगे क्या करेंगे। एटलीस्ट इंटीग्रेशन से ये दो यहाँ दो फंक्शन में कंफ्यूजन हो रहा है, तो x प्लस sec x से तो हम कुछ कर सकते हैं क्या लाइक दैट। तो यहाँ पे देखो जैसे f डैश सर माइनस पाई बाई टू पुट करने से माइनस इनफाइनाइट, पाई बाई टू करने से इनफाइनाइट, तो आंसर आ जाएगा ना। तो ये जो माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट वो एक्चुअली आपके स्लोप मिल रहे हैं, हाँ या ना? वो पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप माइनस इनफाइनाइट है, उस टेंजेंट का स्लोप माइनस इनफाइनाइट है, उसका मतलब क्या हुआ? ये आपका टेंजेंट है, ये टेंजेंट का स्लोप इधर 1 है, इधर नेगेटिव है, और इधर अगर कहीं स्लोप माइनस इनफाइनाइट होगा सर, तो ये उसका एकदम लेफ्ट वाला पॉइंट एकदम नीचे रहेगा तो वो माइनस इनफाइनाइट हो गया। और अगर स्लोप इनफाइनाइट है तो एकदम आगे जाएगा तो बहुत ऊपर चला जाएगा तो वो इनफाइनाइट हो गया। ओके सर हम ये भी बोल सकते हैं कि x Okay. प्लस sec x का स्लोप 1 प्लस tan x sec x होगा हाँ एक मिनट पहले माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट वाला क्लियर करते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट मतलब कर्व समथिंग ऐसा होगा, करेक्ट? क्योंकि इधर प्लस इनफाइनाइट, ये स्लोप प्लस इनफाइनाइट हुआ हाँ सर। पाई बाई टू, और ये स्लोप माइनस इनफाइनाइट हुआ। हाँ तो सर। ये कर्व बस हमें ये पता चल रहा है कि इसका कर्व ऐसा है, ऐसे जाके इधर से नीचे एकदम जा रहा है, इधर से एकदम ऊपर जा रहा है, राइट? ये एकदम ऊपर जा रहा है, ये एकदम नीचे जा रहा है। सर हम -1 to 1 देख रहे हैं ना बस। ये -1 to 1 वैल्यू उसकी थी, साइन एक्स की। हाँ 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 साइन एक्स सॉरी सॉरी। -1 to 1 हाँ आपका हो रहा है, सही एग्री है। एग्री एग्री। तो वो -1 to 1 आपका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ही हो रहा है, तो कर्व आएगा ऐसा, राइट? हाँ या ना? सर लेकिन ये कर्व का स्लोप कभी जीरो नहीं होगा क्योंकि sec x into 2 sec square x minus 1 है ना, हाँ तो वो कभी जीरो नहीं हो सकता ना, जीरो नहीं क्योंकि sec x जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो है। रेंज में नहीं है। और 2 sec square x minus 1 तो sec x हो जाएगा प्लस और माइनस 1 by root 2, वो भी रेंज में नहीं है। ठीक है, तो फिर सर यहाँ कर्व पर काम तो कैसे लेगा? सर यहाँ पर तो वो डिफरेंशिएट करके बोला इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स में ही पुट कर दिए। अच्छा अच्छा, मतलब स्लोप के साथ ये कुछ किया नहीं है। हाँ, ओके देख के ही समझ नहीं आया इसलिए डाउट पूछ दिया। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है, समझो। तो मैं तो पहले ही बोल रहा था ना, इधर हम जो वैल्यू रख के देख रहे थे, वैल्यू रखने से माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आ ही गया, जिस तरीके से हमने वो कंसेप्ट समझा था। हाँ टेन सर। की रेंज -1 to 1 से -1 to 1 को डिवाइड कर रहे हो, बस वहां पे फर्क ये है कि जब वो 10 की रेंज हम कर रहे थे तो 1 और -1 हमारे पास थे, यहाँ पे 1 और -1 नहीं है, मतलब वो उसके नजदीक के वैल्यू 0.99 एंड -0.99, इन सेम वे डिनोमिनेटर में भी 1 नहीं है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वहीं से माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आ ही जाएगा, राइट? तो वो मेरा जब मैंने किया था तो मैंने यही सारी वैल्यूज रख के किया था, तो वहां से माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मेरा आया था। अब चेक मैं तो कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास ये बुक नहीं है, तो मैंने वहां पे छोड़ दिया था। नेक्स्ट, अब जो ये डिफरेंशिएशन वाला उन्होंने किया है, सर वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तभी डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, इसीलिए ही शायद किया है। हाँ, सो एफ डैश एक्स आपका यहाँ पे आया है sec x इंटू 2 sec square x -1, राइट? अब आपको ये बोला गया है x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ऑल एस टी सी, यहाँ पे sec पॉजिटिव ही होगा, ये भी पॉजिटिव है, sec square x तो पॉजिटिव हो गई। अब आपको ये देखना है कि 2 times sec square x इट इज ग्रेटर देन 1 और नॉट, राइट? चलो, sec x आपका कब डिफाइन होता है? इस सब में डिफाइन होगा, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, है ना? sec x की रेंज होती है r माइनस -1 to 1। आपको यहाँ पे ये देखना है कि sec square x आपका हाफ से बड़ा होगा कि नहीं, हाँ या ना? सर 1 by root 2 से बड़ा रहना चाहिए और तो होगा ही क्योंकि वो क्लोज इंटरवल 1 से इंफिनिटी तक जाता है और -1 क्लोज इंटरवल और माइनस इंफिनिटी तक वो तरफ जाता है। sec x 1/√2 से बड़ा होना चाहिए। हाँ, अब आप क्या बोल रहे हो, आप कंटिन्यू करो, मैं सुन नहीं पाया अच्छे से। माइनस सर ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कॉमा क्लोज इंटरवल -1 यूनियन 1 क्लोज इंटरवल 1 से लेके इंफिनिटी तक होता है, तो 1 से तो बड़ा ही रहना चाहिए, ये 1 से बड़ा नहीं है।
एक मिनट, आप ये बोल रहे हो कि जो आपका sec x है वो it should belong to minus infinity to minus 1 union 1 to infinity, करेक्ट? हाँ सर, तो sec square x जो होगा वो 1 से बड़ा रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा। हाँ हाँ, तो वो पॉजिटिव आना ही है, यस यस। ठीक है, मेरा भी दिमाग कहाँ चल रहा है, सेक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 1 तो 2 सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये पॉजिटिव होना ही है। ये पॉजिटिव है तो पूरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर आप देख सकते हो एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू, एफ ऑफ पाई बाई टू, एग्जैक्टली वहाँ पे आप एक्स टेंस टू पाई बाई टू रख रहे हो। तो एफ में अगर आप रखोगे यहाँ पे टेन पाई बाई टू सेक पाई बाई टू, वो इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा, टेन माइनस पाई बाई टू सेक माइनस पाई बाई टू माइनस इन्फाइनाइट। Now Abhiram is asking, sir, can we take okay this approach also, like integrate and then we can tell what is the slope of the integrated part? Okay. सर इंटीग्रेटेड पार्ट जो x प्लस sec x है उसका स्लोप 1 प्लस tan x sec x होगा। Agree. हाँ हाँ सर, अभी x प्लस sec x इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप भी इंक्रीज होगा, x प्लस sec x डिक्रीज हो रहा है तो स्लोप भी डिक्रीज होगा। हाँ ठीक है, यस यस। इंक्रीज हो रहा है तो सर तो वैसे रिच पॉजिटिव निकल होगा जाएगा। और डिक्रीज होगा हो रहा है तो स्लोप नेगेटिव होगा, उतना हम बोल सकते हैं। हाँ सर, इंक्रीज हो रहा है तो sec x का मैक्सिमम वैल्यू आएगा इंफिनिटी, उसका मिनिमम आएगा माइनस इंफिनिटी, तो वैसे आ जाएगा। ये वाला मेरे को समझ में नहीं आया। मैं भी सोच रहा हूँ वही क्या बोलते हैं। ठीक है, मतलब अभिराम ये कह रहा है कि इंटीग्रेट करके फंक्शन निकाला एक्स प्लस सेक एक्स। नाउ अगर सेक एक्स आपका इंक्रीज कर रहा है तो उसका स्लोप एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव आएगा, ये अगर डिक्रीज कर रहा है तो इसका स्लोप नेगेटिव आएगा, राइट? बट सेक हमें पता है कि कॉस 30 साइन 14 में इंक्रीज होता है, कॉस 34 में इंक्रीज होता है, तो सेक 1 2 में इंक्रीज होगा, करेक्ट? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में इंक्रीज होगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में डिक्रीज होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स है वो तो ऑलवेज इंक्रीजिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है। सर छोड़ो सर, वही बस मालूम है कि वो आ गया, हाँ। बस इंक्रीजिंग फंक्शन है, चेक कर लिए, पुट कर दिए वैल्यूज, आ गया माइनस इनफाइनाइट टू या इनफाइनाइट। फिर वो वाला कंसेप्ट M3 वाला कंसेप्ट आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे हमने पढ़ा था, हाँ सर। -1 to 1 डिवाइड बाई -1 to 1 आप, ठीक है? उसमें कुछ कर सकते हैं अभिराम आके, बट अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, अगर स्लोप के मेथड से करें तो दोनों अप्रोच कर सकते हैं लास्ट में, मगर वो इजियर अप्रोच तो ऊपर वाला ऐसे ही वैल्यू डाल के निकल जाएगा। ठीक, ये अब भी आगे आधा मुझे आधा तक हुआ, बाद में रुक गया। ये क्वेश्चन में, हाँ मुझे सेम ऑप्शंस में कुछ कंफ्यूजन है। वही सर, ऑप्शंस में। हाँ, नहीं मतलब मैं ओके, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है पहले जितना मेरा आंसर आया वो मैं दिखा लेता हूँ। जस्ट अ मिनट ना, आपके ग्रुप में विष्णु सर ने कुछ मैसेज भेजा है। वो बुक सॉल्व करने के लिए बोला है। सर वो पहले से काम दे के गए थे, उसी का डिस्कशन है कल। ठीक है, ये बुक एग्जैक्टली इसके लिए हम कराते हैं, सेट के लिए। हाँ सर, वो सर बोले थे इजियर प्रॉब्लम जिससे नहीं हो रहा ये करो, और बाकी तुम लोग अपना एक्स्ट्रा बुक लगाते रहो, सेंगेज या जो भी। तो हाँ ये इसमें, हाँ इसमें हो जाएंगे, जो सर ने लिखा है वो सही लिखा है, जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन में मेरे को आंसर बी आया था सर, आपको बी जब आया? मैंने ट्राई किया था। अच्छा, तो दिया डी है। आपका बी आया, मेरा ये आ गया। अब इसमें जो सीक्वेंस ये दिया है ना, वो सीक्वेंस में मुझे कंफ्यूजन है। हाँ सर, आंसर डी है लेकिन। सीक्वेंस ये आना चाहिए, मतलब सीक्वेंस मैं बस समझाता हूँ, एक बार करते हैं फिर, ठीक है? ठीक है सर। चलो, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू,
तो प्रांजल आपके पास भी ये वाली बुक है, आपने कब कब ये ट्राई किया? सर आर्यन लाया था स्कूल में एक दिन, तब ट्राई। सर उस दिन हम दूसरे रूम में बैठ के यही कर रहे थे सर। चलो f of x equal to square root 3 mod x minus 2, g of x equal to sin x, then domain of definition of f of g of x, domain of definition, in short domain of f of g of x हमें निकालना है। चलो तो f of g of x के लिए f of g of x पहले करेंगे, या पहले f of x से भी जा सकते हो जिस तरीके से जाना हो। x की जगह पे g of x is nothing but sin x, 3 mod sin x minus 2। स्क्वायर रूट डिफाइन होने के लिए 3 mod sin x minus 2 should be greater than or equal to 0. In short, 3 mod sin x should be greater than or equal to sin x plus 2. Now, therefore, mod sin x को मैं लिख सकता हूँ प्लस sin x माइनस sin x डिपेंडिंग ऑन द sin x, राइट? सो यहाँ पे दो केस, if sin x is positive, mod sin x will be sin x, so ये inequality हो जाएगी 3 sin x greater than or equal to sin x plus 2। मैं लिख सकता हूँ अगर sin x पॉजिटिव है तो mod sin x will be equal to sin x। इन सेम वे अगर sin x नेगेटिव है तो mod sin x वो हो जाएगा माइनस sin x, तो इधर वाला हो जाएगा माइनस 3 sin x greater than or equal to sin x plus 2। Now 3 sin x minus sin x, सर नहीं सर, 3 sin x होगा और यहाँ पे माइनस sin x plus 2 होगा। मिस क्यों? sin x नेगेटिव है तो mod sin x minus sin x होगा ना। नहीं सर, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। वही बोल रहा हूँ, मॉड का आउटकम पॉजिटिव होता है रे, अपन हाँ। अभी क्या डाल रहे हैं उसका देख रहे हैं नहीं, ना। वहाँ पे sin x माइनस पहले से डालेंगे। sin x पहले से ही नेगेटिव है, उसे तो- पॉजिटिव हाँ, तो बनाने के लिए हम लोग माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। भाई देखो मैं बताता हूँ, ये sin x नेगेटिव है, राइट? sin x नेगेटिव है तो माइनस sin x पॉजिटिव हो जाएगा ना, हाँ वही। mod sin x। तो ये mod sin x आपका ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे sin x पॉजिटिव है तो हाँ sin x, हाँ वही कंसेप्ट। तो हाँ, हम 3 sin x लेस देन माइनस sin x 2 sin x greater than or equal to 2 implies sin x greater than or equal to 1। अब sin x greater than 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, बट इक्वल टू 1 पॉसिबल है, implies sin x equal to 1, राइट? implies sin x equal to 1। अब जब ये आपका sin x equal to 1 है, sin x 1 कहाँ पे आएगा? इसी पॉइंट पे आएगा, राइट? इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज योर even pi plus pi by 2, right? x is nothing but your 2n pi plus pi by 2, जहाँ n belongs to z और n belongs to i। यहाँ से मुझे ये मिला एक चीज, राइट? जो आपको यहाँ पे वो एलसीएम लेके दिया गया है, 2 2 ज़ा 4m plus 1 pi by 2। इसी पॉइंट का दूसरा नाम भी है 4n plus 1 pi by 2, 4m plus 1 pi by 2 and belongs to z x। नेक्स्ट, अब ये वाला केस माइनस 3 sin x वाला, माइनस 3 sin x minus sin x greater than or equal to 2 minus 4 sin x greater than or equal to 2। तो sin x आपका हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 2/4 माइनस हाफ। हाँ, अब ये मेरी मिस्टेक हो गई थी, जब मैं सॉल्व कर रहा था बुक में तो ये लेस देन वाला रह गया था, ये हो गया था, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो sin x लेस देन और इक्वल टू माइनस हाफ ये आया हमारे पास, इसको एनालाइज करते हैं। तो बेसिकली x माइनस -π/2 से -π/6 के बीच में होगा। वेट, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला कंसेप्ट यहाँ पे हमें नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा जनरल सॉल्यूशन लेना है, राइट? पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि माइनस हाफ आपका कहाँ पे होता है साइन में, राइट? ये अगर आपका 0 है, ये π/2 है, ये पाई -π/6 पे होगा। 3π/2 नहीं, पाई प्लस π/6 से और- लेके 2π माइनस π/6 तक होगा। -π/6 क्या होता है?
नहीं, तू स्टार्ट कर 2 रहा पाई है माइनस पाई बाय 6 और माइनस पाई बाय 6 में क्या अंतर है बस? जहां से तू स्टार्ट कर रहा है, जहां से तू एंड कर रहा है, उसमें डिफरेंस होता है। 2 पाई माइनस जो पाई। वैल्यू कम होता है वो पहले लिखना होता है, जो वैल्यू बाद में आता है वो ज्यादा लिखना होता है। माइनस पाई बाय 6 और 2 पाई माइनस पाई बाय 6 सेम ही होता है रे। हाँ मैं पहले क्या बोला, पाई प्लस पाई बाय 6। मैं जनरल सॉल्यूशन से नहीं, मैं इनवर्स ट्रिगो वाले उससे लगा रहा था, मैंने ये वाला तू लिया ही क्यों नहीं लगा था। रहा है इन्वर्स ट्रिगो? ये ट्रिगो का चैप्टर है ना। अच्छा, इन्वर्स ट्रिगो है, सॉरी सॉरी सॉरी। ये कुछ नहीं है, नन ऑफ द फंक्शंस है ये ये भाई। फंक्शंस चैप्टर है। हाँ ठीक है, इन्वर्स ट्रिगो नहीं लगाना है इधर। ठीक है, मजा आया। चलो, तो इनवर्स ट्रिगो अगर लगा रहे हो तो ऑल आर सी, मतलब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 वाला ही आप देखोगे, ठीक है? तो माइनस पाई बाय 6 आपने लिखा, ठीक है। बट फिर ऑप्शंस देखोगे तो आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन लिखना है, इनवर्स ट्रिगो वाला सॉल्यूशन नहीं है, राइट? अब जनरल सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने के लिए माइनस आपका साइन ऑल एस फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव है, थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव है। आपको ये पता है कि पूरे यूनिट सर्कल में साइन की हर एक वैल्यू 2 बार आ जाती है या ना, राइट? पॉजिटिव वाले भी 2 बार, नेगेटिव वाले भी 2 बार। तो नेगेटिव वाली जो है आपकी माइनस हाफ, वो ये 2 जगह पे आएगी, यहाँ पे आपका साइन माइनस हाफ हो रहा है, करेक्ट है? जो आपका इस तरफ माइनस पाई बाई 6 है, या वही आपका दूसरे टर्म में होगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 6 टू 12 माइनस पाई 11 पाई बाई 6। और इधर आपका होगा पाई प्लस पाई बाई 6, 6 पाई प्लस 1 पाई 7 पाई बाई 6, करेक्ट है? हाँ या ना? अब जब आप माइनस हाफ से आपको कम वैल्यू चाहिए, मतलब कौन से रीजन में वैल्यू चाहिए? माइनस हाफ से कम वैल्यू मतलब जब भी थीटा यहाँ पे होगा इन सब जगह पे मिलेगी माइनस हाफ से कम, सही है ना? ज्यादा वैल्यू रहेगी वो। है ना, क्या है मैं भूल गया। माइनस माइनस हाफ से 1 से ज्यादा वैल्यू रहेगी वहां पे, क्योंकि 0 आता है वहां पे, 1 आता है, 1/2 आता है। हाँ, तो माइनस हाफ से 0, वेट, माइनस हाफ से कम, मैं क्या बोल रहा हूँ? वेट, मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, अब समझो, मैं इधर ही कंफ्यूज हो रहा था। सी, 0, -1, -हाफ, फिर इधर इधर अगर मैं जाऊंगा तो -1/√2 मिलेगा, राइट? या चलो, ये जो 0 वाला पोर्शन है, इट इज ग्रेटर देन माइनस हाफ, तो माइनस हाफ से छोटा वाला पोर्शन ये वाला होगा, सही है ना? मैं गलत पोर्शन में चला गया, क्योंकि वहां पे माइनस हाफ से बड़ा मिलेगा, हाँ या ना? हाँ राइट, सर। योगेश बता रहा था, क्योंकि वहां पे 0 है, 1 है, हाफ है, इधर हाफ है, 1 है, वो सारी चीजें 1/2√3/2, राइट, साइन के लिए वो सब उससे बड़ा है। ये -√3/2 उससे छोटा हो जाएगा, यहाँ पे -√3/2 से छोटा हो जाएगा। तो -1 से 0, जब साइन की वैल्यू आपकी -1 से 0, मतलब माइनस हाफ से -1 से माइनस हाफ हो, सॉरी, ये वाला आपको रीजन लेना है। ये वाला रीजन लेना है, मतलब एंगल आपका होगा यहाँ से यहाँ, 7 पाई बाई 6 से 11 पाई बाई 6, राइट? क्योंकि जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल करते हैं। तो बस ये गलती हो गई थी मेरी, जब मैं सॉल्व कर रहा था मैं ऊपर वाला रीजन ले लिया था गलती से। सो 7 पाई बाई 6 से 11 पाई बाई 6, और ऐसा हर एक मल्टीपल, 7 पाई बाई 6 से 11 पाई बाई 6। अब क्या 7 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6 इंक्लूड करना है, इक्वल टू माइनस हाफ लेना है। तो क्लोज इंटरवल 7 पाई बाई 6 से क्लोज इंटरवल 11 पाई बाई 6, एंड ऐसे हर एक मल्टीपल, तो 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6 से 2n पाई प्लस 11 पाई बाई 6। ये क्लियर है? वेर n बिलोंग्स टू z। तो ये बीच की साइन की जितनी भी वैल्यू हाँ रखी, उसके लिए हमारा स्क्वायर रूट, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू। एंड सिमिलरली जब x की वैल्यू 4n प्लस 1 पाई बाई 2 रखोगे, तब भी वही आंसर मिलेगा। सो 4n प्लस 1 पाई बाई 2 यूनियन 7 पाई बाई 6 से 11 पाई बाई 6, राइट? फाइनल। तो प्रांजल, शायद आपने जब इसको सॉल्व किया था तो सेकंड केस नहीं लिया होगा, या सेकंड केस लिया होगा तो इक्वल टू पे फोकस नहीं किया गया होगा वहां पे, करेक्ट? हाँ सर। मतलब लिया था सेकंड केस कि सर मैंने शायद से वो हाँ, ये ये वाले में मैं सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेके इक्वल टू भूल गया था, इसलिए पाई बाई 2 नहीं लिया था मैं। इक्वल टू 0 भी हो सकता है ना रूट के अंदर, मैंने उसको सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेके सॉल्व कर लिया। ओके। क्योंकि ये वाला केस तो आ गया था मेरे को, हाँ। सेकंड वाला, हम्म, फर्स्ट वाला ही नहीं आया था तब। चलो, यू सिंबल का मतलब क्या होता है सर?
कौन सा वाला सिंबल? यूनियन यूनियन Top. यूनियन यूनियन। बट Six भूल ऑप्शन गया। बी में यू पहले से दिया है ना। अच्छा, Six भूल गया। यूनियन n बिलोंग्स टू i का मतलब क्या है? मतलब ये यूनियन n बिलोंग्स टू i वो सारे सेट का यूनियन है, मतलब n जितने भी आप बन रहे हैं a1 a2 a3 a4 an उन सब का यूनियन। ऐसा That's it. चलो अब इसके बाद वाला एक क्वेश्चन ये हुआ था और इसके बाद वाला इतना हुआ है। Let f of x is equal to greatest integer of 9 to the power x minus 3 to the power x plus 1 for all x belongs to minus infinity to 1, then range of f of x. चलो अब यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि x आपका माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में है। इतना है, 1 भी एक्सक्लूडेड है। okay. चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। और x हमारा पावर में है। अगर हमें ये पता है कि जब भी पावर में वेरिएबल होता है अगर वो पॉजिटिव है तो एज इट इज, नेगेटिव है तो हम उसे 1 अपॉन पॉजिटिव लिख सकते हैं, राइट। मींस एज फॉर एग्जांपल 9 टू द पावर -5 है तो उसे 1 अपॉन 9 टू द पावर 5 कर सकते हैं। जो हमें इनपुट दिया है वो सारी वैल्यू कंप्राइजेस करता है, उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी हैं और उसमें पॉजिटिव भी है, बट पॉजिटिव में सिर्फ 0 to 1 है। तो एक काम करते हैं, मैं इसमें अलग अलग केसेस ले लेता हूँ। पहले सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए मैं चेक करता हूँ, फिर 0 के लिए अलग से चेक करेंगे, फिर 0 to 1 के लिए अलग से चेक करेंगे। आंसर 0 1 2 3 4 5 6 है क्या? 0 1 2 3 4 हाँ 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 हाँ, यस, डायरेक्ट कर दिया। नहीं सर, वो 3 to the power x को वो इंक्रीजिंग फंक्शन है पता है, तो माइनस इन्फिनिटी और 1 पुट कर दिया तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक आएगा। फिर बाद में y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 कर दिया उसे, तो फिर Okay. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा y माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो फिर उसके बाद y आया था कहाँ से 0 से 3 आया था भाई, तो y माइनस हाफ -1 से माइनस हाफ से लेके 5/2 आएगा। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 इंक्लूडेड रहेगा और वहां से लेके 25/4 तक मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। तो 25/4 6.25 होता है, तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अच्छा, मतलब उसका पूरा रेंज ही डिटरमाइन कर दिया। हाँ सर। ठीक है, वो भी करते हैं ये भी करते हैं, दोनों मेथड करते हैं। तो ओवेश ने क्या किया, मान लो कि ये जो अंदर आपको दिया गया उसको g of x ले लिया। g of x इक्वल टू 9 to the power x minus 3 to the power x plus 1, 9 to the power x 3 to the power x होल स्क्वायर माइनस 3 to the power x plus 1, राइट। फिर मान लो 3 to the power x आपका y है एज फॉर एग्जाम्पल, तो ये बन गया आपका y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो आपकी लास्ट टर्म होगी, लास्ट टर्म इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर 1/4, 1/4 ऐड किया, 1/4 सब्ट्रैक्ट किया। सो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1/4 वो एक्जेक्टली आपका बना वाई माइनस हाफ होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 वो बना आपका 3/4। दिस इज नथिंग बट योर जी ऑफ एक्स। फिर यहाँ पे आपने इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ली, करेक्ट। ये पता है कि y माइनस 1/4 1/2 होल स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो g of x it should be greater than or equal to 3/4, करेक्ट। हाँ सर, और अब मैक्सिमम वैल्यू आपको लेनी है। सर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ले लेंगे हो जाएगा। हाँ, तो y आपका 3 to the power x है, g of x is equal to 3 to the power x minus half whole square plus 3/4।
तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपने x इक्वल टू 1 रख दिया, क्योंकि x आपको माइनस इनफाइनाइट टू 1 दिया है, वही ना? हाँ सर। तो सिंस x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1, मैक्सिमम वैल्यू के लिए x टेंड्स टू 1, राइट? एग्जैक्टली. सो फॉर x टेंड्स टू 1, g of x will be equal to 3 to the power 1 3, 3 minus half whole square plus 3 by 4, 3 to the 6 minus 1 5 by 2 whole square plus 3 by 4 5, 25 by 4 plus 3 by 4, it is nothing but your 28 by 4, right? सही है? चेक. तो g of x tends हाँ सर. हाँ सर 1 क्लोज्ड है या ओपन है उस क्वेश्चन में? हाँ, इसीलिए g of x tends to 7. नहीं सर, वो मतलब क्वेश्चन में ओपन है या क्लोज्ड है? ओपन है, ओपन है. ओपन 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 है तो 7 नहीं आएगा. हाँ, तो tends to 7 आएगा, right? So g of x ये मिनिमम वैल्यू है, ये tends to मैक्सिमम वैल्यू है. हाँ, इसलिए 7 इंक्लूड नहीं होगा तो 0 to 6 सब तब ये इंटीजर. मिनिमम 0.75 का अगर हम ले लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वो आ जाएगा 0. और 7 तक का लेंगे, 7 मैक्सिमम है, तो 6 पॉइंट समथिंग भी 6 हाँ, आएगा. 6 आएगा. 0 1 2 3 4 5 6. यस. ओके, सो गुड ऑब्जर्वेशन हो गई. फटाफट आपने शायद x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी रख के किया, राइट? माइनस इन्फिनिटी और 1 हाँ मिनिमम. सर, मैंने दोनों पुट कर दिए थे. एस 3 टू द पावर x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट? तो माइनस इन्फिनिटी पे वो 0 0 माइनस हाफ होल स्क्वायर 1 by 4 प्लस 3 by 4 4 by 4 1. तो 0 कैसे मिलेगा? सर मतलब वो 0 हो गया तो 0 माइनस हाफ हो गया, तो तो वो 1 by मतलब 0 से ज्यादा भी हो सकता है, तो आ जाएगा वो. 0 से नहीं सर, वो मिनिमम वैल्यू 0 पे नहीं रहेगा. हाँ हाँ, यस, मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 0 पे नहीं रहेगा. ऐसा एक x रहेगा जो हाफ हो जाएगा. 3 द पावर x इक्वल टू हाफ, ऐसे कुछ तो एक x रहेगा, इरेशनल हो जो भी, हमें मतलब नहीं है. हाँ. तो वो 0 हो जाएगा, तो वहां से 3/4 आ जाएगा, क्योंकि 3 द पावर x माइनस हाफ का होल स्क्वायर का मिनिमम अच्छा, वैल्यू मतलब 0 ये- रहेगा. हाँ, ये पूरा 0 ले लिया, एक ऐसा x ऐसा मिलेगा जिसके लिए ये 0 रहेगा. हाँ सर, तो 3/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 रहेगा. ओके ओके ओके. अब इसको जो मैंने किया था समझो, तो बहुत लंबा हो जाएगा शायद वो, पर देख लेते हैं. बहुत लंबा या थोड़ा देखते हैं. Let me see. चलो अब यहाँ पे मैं नेगेटिव वैल्यू, हमारा g ऑफ x f ऑफ x है ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 to the power x minus 3 to the power x plus 1. Case 1, when x is negative, माइनस इनफाइनाइट लेस देन x लेस देन 0. तो वो केस में मैं x को माइनस वाई ले सकता हूँ, सच दैट y विल बी पॉजिटिव, राइट? बिकॉज x नेगेटिव है. सो x को अगर माइनस वाई ले रहा हूँ, तो f ऑफ x आपका हो जाएगा 1/9 to the power x माइनस 1/9 to the power y. हाँ या ना? या 9 to the power माइनस वाई माइनस 3 to the power माइनस वाई प्लस 1, क्योंकि x को माइनस वाई से रिप्लेस कर दिया. So this is 1/9 to the power y minus 1/3 to the power y plus 1. चलो अब इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/9 to the power y minus 1/3 to the power y. Since y tends to या y पॉजिटिव है, तो मुझे ये बताओ 3 to the power y और 9 to the power y को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? डेफिनेटली 9 to the power y. हाँ या ना? हाँ सर. रेसिप्रोकल. If y is not equal to 0 तो इफ y हाँ नॉट इक्वल टू, वो तो हमने लिया ही नहीं है. y इज नॉट इक्वल टू, मतलब y इक्वल टू 0 वाला केस, y इक्वल टू 0 वाला साथ में लेंगे. तो हाँ, 1/9 to the power y 1/3 to the power y 1/3 to the power y is greater than 1/9 to the power y, implies
1/9 to the power y minus 1/3 to the power y, it is less than 0, करेक्ट है? 1/9 to the power y minus 1/3 to the power y is less than 0, वो 0 से कम होगा, उसमें +1 ऐड कर रहे हो, 1/9 to the power y minus 1/3 to the power y plus 1, वो 0 और से 1 के बीच में होगा। अब उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, मतलब मिनिमम वैल्यू मीन्स अगर वो 0 है, इस तरफ क्या होगा, 1/9 to the power y minus 1/3 to the power y, y आपका 0 to इन्फिनिटी है, y जब 0 रखोगे 1 minus 1 0, 0 से क्लियर है, y इक्वल टू 1 1 to the power 9 minus 1 to the power 3। ठीक है, चलो ऊपर वाले मेथड से आ गया ना, ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, किया था ऐसे ही, आधा आंसर इधर मिला था, आधा इधर, आधा उधर, ऐसा मिला था। चलो वेट, केस 2, x इक्वल टू 0, f of x 1/9 to the power 0 minus 1/3 to the power 0 plus 1, 1 minus 1 plus 1, 1 only, means greatest integer of 1 is 1 only. Case 3, x greater than 0 और 1, राइट, मतलब मीन्स 0 to 1 के बीच में, जो आपको कंडीशन दी गई उस हिसाब से। इसमें 1 करने की भी कोई जरूरत नहीं थी, ओके। 9 to the power x minus 3 to the power x plus 1, x 0 और 1 के बीच में है, आप 9 to the power x और 3 to the power x के बीच में क्या रिलेशन बोल सकते हो, मान लो सेम कंसेप्ट है, x की अगर मैक्सिमम वैल्यू रख रहा हूँ as x tends to 1, your f of x tends to 9 minus 3 plus 1, 9 minus 3 6 plus 1 7, एग्जैक्टली वो x tends to 1 लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा, तो ये भी 7 के नजदीक लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा, तो वही सेम यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 6। तो 0 to 1 के बीच में जब वो 1 के करीब है तो आएगा 6, 0 पे आ रहा है 1, तो 1 और 6 के बीच के सारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, और इधर आना चाहिए 0, ऐसा मेरा आया था 0, केस 1, यहाँ पे कैसे 0 1 और ये इसकी मिनिमम वैल्यू जहाँ पे हम अटक गए थे कंफ्यूजन, इसकी मिनिमम वैल्यू 1/9 to the power y minus 1/3 to the power y, 1/3 to the power y minus 1, ठीक है। ओके लीव इट, ये वापस करना पड़ेगा, अभी तो उससे आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद वाले क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने बाकी हैं, ओके, तो इसके बाद वाले मैं देख लूंगा। एक मुझे काम करना आर्यन, आपने ये जो क्वेश्चन भेजे हैं ना, तो हाँ सर, आंसर ठीक है, तो मैं जब नहीं, आप मुझे आंसर भेज देना, तो मेरे जब ठीक है मैं सॉल्व सर। करूंगा तो मुझे पता solution चलेगा। चाहिए कि सिर्फ आंसर की सही है सर? हाँ आंसर की तो मुझे ठीक पता है सर, सॉल्व ठीक करके है। जो आ रहा है वो मतलब सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। सर उस बुक में सॉल्यूशन भी है तो वो भी ले लो सर, आपको आसान पड़ भी जाएगा। हाँ वो हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा, सॉल्यूशन भी दिया तो वो भेज दो टाइम तब हाँ सर, तक। ठीक है। हाँ हम वो 2 क्वेश्चन देख लेते हैं जो आज मैं क्लास में बता रहा था, 1 मिनट। आपने फोटो लिया था सर, याद लिया रहेगा। था ब्लर वाला वही निकाल रहा हूँ, तो वो हम इधर देख लेते हैं, ध्यान